फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के स्पेसिफिक स्पीड के बारे में कि क्या होता है स्पेसिफिक स्पीड, और इसके अलावा इस पे हम डेरिवेशंस देखेंगे कि किस तरीके से डेरिवेशन निकल कर आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखिए बात कर रहे हैं जो, तो सबसे पहले हम लोग टर्म्स को समझते हैं कि ये हमारा जो स्पेसिफिक स्पीड है ये एक्चुअली होता क्या चीज है। तो अगर हम लोग स्पेसिफिक स्पीड को डिफाइन करना चाहें तो देखिए होता क्या है कि आपका जो भी आपके पास पंप है ये हमारा बेसिकली टरबाइन के लिए भी यूज होता है। और अभी जैसे मैं पंप के लिए बात कर रहा हूँ तो पंप के अंदर क्या क्या चीजें होंगी कि ये आपका मान लीजिए कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप का केसिंग है और ये आपका क्या इस तरीके से आपका ब्लेड लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात किया जाए तो ये आपका क्या है, इसमें हमको क्या करना देता है, पावर इनपुट कराना पड़ता है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये आपका जो हेड है कितना हेड आपको राइज करता है, और जितना हेड राइज करेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्चार्ज कितना देगा। अल्टीमेटली पैरामीटर देखिए क्या क्या पैरामीटर आपका निकल कर आया। पहला पैरामीटर आपका निकल कर आया डेट इज हेड, दूसरा पैरामीटर निकल कर आया डेट इज द डिस्चार्ज। क्लियर। अब अगर मुझे डिफाइन करना है क्या स्पेसिफिक स्पीड को सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अगर मुझे 1 मीटर हेड पर H इक्वल टू 1 मीटर हेड पर मुझे जो डिस्चार्ज चाहिए वो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड चाहिए, तो इस केस में मुझे जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसका आरपीएम कितना मेंटेन करना पड़ेगा, और उस आरपीएम को जितने आरपीएम पे, मतलब वो आरपीएम जिस पे आपका सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है 1 मीटर हेड पर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज प्रोवाइड करे, दैट स्पीड इज कॉल्ड स्पेसिफिक स्पीड। समझ में आया स्पेसिफिक स्पीड। फिर से डिफाइन कर रहा हूँ, कई लोग रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सा समझिए। इससे जो जुड़ा हुआ टर्म्स है वो डिस्चार्ज और हेड है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 मीटर का हेड मेंटेन कर यहाँ से जो डिस्चार्ज है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का ले लो, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर जो आपको स्पीड दिखेगी दैट स्पीड इज कॉल्ड स्पेसिफिक स्पीड। क्लियर है यहाँ तक, चीजें क्लियर हुई। अब हम लोग आते हैं क्या, समझते हैं हम लोग यहाँ पर कि किस तरीके से हमारा क्या है ये स्पेसिफिक स्पीड डिफाइन होगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे डिस्चार्ज के लिए, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए जो हमारे पास डिस्चार्ज होता है वो हमारे पास कितना निकल कर आता है, तो डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है यहाँ पर पाई के डी बी वी F1। ये आपका K जो आपका कांस्टेंट, पाई इज आल्सो कांस्टेंट, D इज द डाया ऑफ द, आपको क्या मिलेगा जो आपका ब्लेड डाया है। यहाँ पर B देखेंगे तो विड्थ दिखेगा। यहाँ पर मैं टर्म्स को आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। व्हाट इज D? D इज द ब्लेड डाया। क्लियर है, ब्लेड डायामीटर। और यहाँ पर B की बात करेंगे तो ब्लेड का विड्थ है ये। व्हाट इज B? दिस इज द ब्लेड विड्थ। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको VF, तो VF1 दीजिए फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, तो VF आपको क्या मिलेगा, दिस इज द फ्लो वेलोसिटी। ये आपको टर्म्स क्लियर हुआ, तो इस चीज को आप क्लियर रखिएगा। अब नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये हमारा D है, ये B है, और ये हमारे पास क्या है VF1। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को हटाना चाहूँ तो ये पाई और के कांस्टेंट है, तो इसको मैं Q प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, D B V F1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो आपका डाया और जो विड्थ है, कहीं ना कहीं जो डाया और विड्थ एक दूसरे के प्रोपोर्शनैलिटी में रहते हैं। मतलब जितना आपका डाया होगा उतना क्या होगा, ब्लेड का आपका विड्थ बढ़ेगा। तो D इज प्रोपोर्शनल टू हम लोग लिख सकते हैं B, और फाइनली Q इज प्रोपोर्शनल टू हमने क्या लिख दिया, D स्क्वायर इंटू VF1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये जो आपको आया हुआ है Q का फॉर्म आया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ VF, तो VF इक्वल टू आपको क्या होता है, डेट इज KF इंटू अंडर रूट ऑफ 2GH। यही तो आता है आपको। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2G टर्म कांस्टेंट है, KF भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो VF जो है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट H। जो VF है, VF आपको क्या मिला है, VF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट H। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ब्लेड स्पीड है, ब्लेड स्पीड हमारा किस तरीके से डिफाइन होता है। अगर हम लोग ब्लेड स्पीड को लेके बात करें तो ये हमारे पास ब्लेड स्पीड, और ब्लेड स्पीड हमारे पास डिफाइन होता है डेट इज U। तो U आप लिख सकते हो U इक्वल टू
पाई डी एन बाई 60। तो यहाँ पे हमने लिख दिया u इक्वल टू पाई डी एन बाई 60 और u इक्वल टू एक टर्म्स ये भी आपका डिफाइन होता है, डेट इज k ऑफ u आप लिख सकते हो इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh और u इक्वल टू पाई डी एन बाई 60। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये हमने लिख दिया पाई डी एन बाई 60 और ये जो आपका प्रपोज देखिए ku आपका कांस्टेंट है, 2gb जो अंडर रूट में डेट इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डेट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसा टर्म्स को सीधा समझिए क्या कि पाई भी कांस्टेंट है और आपका 60 भी कांस्टेंट है, तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या dn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं d लिखना चाहूँ तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको क्या दिखेगा अंडर रूट h बाई n, ये तो दिखेगा। तो ये हमने d लिख दिया और d की वैल्यू हमने क्या लिखी अंडर रूट h बाई n। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर मिली। अब मुझे निकालना है क्या डी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग क्या है डी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप डी स्क्वायर अगर आप रखोगे तो डी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आपको क्या आएगा डेट इज इक्वल टू h बाई n का स्क्वायर और vf की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं डेट इज अंडर रूट h। तो फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन से हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन 1 है और यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू रखोगे तो ये आपको मिलेगा डेट इज डी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, तो प्रोपोर्शनल टू आपको क्या मिलेगा h आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये जो आपको यहाँ इक्वेशन फर्स्ट ये रखी है q इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग कितना रख रहे हैं डेट इज h बाई n का स्क्वायर, यही तो आएगा इंटू vf की वैल्यू क्या रखेंगे डेट इज अंडर रूट ऑफ h। तो फाइनली आप q को जब देखोगे तो क्या मिलेगा h की पावर कितना मिलेगा 1 प्लस 1 बाई 2 डेट इज इक्वल टू 3 बाई 2 डिवाइड बाई आपको क्या दिखा n स्क्वायर। क्लियर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो k कांस्टेंट आएगा, तो k इक्वल टू आएगा k और यहाँ पर आप देखोगे तो ये आएगा आपको h की पावर 3 बाई 2 और डिवाइड बाई आपको क्या दिखेगा डेट इज इक्वल टू डिवाइड बाई n का स्क्वायर, ये आपको टर्म्स दिखा। अब यहाँ पर जो आपको कांस्टेंट है वो k आपको दिख रहा है, तो अब मैं अगर स्पेसिफिक स्पीड का फंडा अप्लाई करूं तो फाइनली मुझे क्या चीज दिखेगी। अगर मैं स्पेसिफिक स्पीड है तो स्पेसिफिक स्पीड का टर्म्स हमें कैसा डिफाइन होता है फॉर स्पेसिफिक स्पीड, फॉर यहाँ पे आप देखिए स्पेसिफिक स्पीड। तो इस स्पीड के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन निकल कर आया हुआ है, अगर मैं हेड 1 मीटर रखूं और डिस्चार्ज मेरा 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो, हेड हमको कितना रखना है 1 मीटर क्यूब एंड जो डिस्चार्ज है वो हमको कितना मिला हुआ है डेट इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस केस में मुझे n इक्वल टू क्या मिलेगा ns मिलेगा, देन n इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा ns। तो यहाँ पर रखिए वैल्यू क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर जो q दिख रहा है q इज इक्वल टू k की वैल्यू हमने क्या रखा हुआ ये तो अभी हम निकालेंगे और यहाँ पर q इक्वल टू आप 1 रख दीजिए और h की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ पर, ये जो आपको h दिख रहा है h जो हेड है डेट इज ऑल्सो 1 मीटर, तो 1 की पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई n की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी डेट इज ns का स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनली आप देखोगे तो k इक्वल टू आपको क्या दिखेगा डेट इज ns का स्क्वायर। अब आप इस वैल्यू को उठाइए और इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 के अंदर देखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा q, तो q इक्वल टू आपको दिखेगा k, तो k की वैल्यू क्या है ns का स्क्वायर, यही तो है, और इनटू h की पावर 3 बाई 2, तो ये हमने लिख दिया क्या h की पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई ये आपको क्या मिला n, तो यहाँ पर हमने n स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये आपको अब फाइनली क्या है, मुझे स्पेसिफिक स्पीड चाहिए तो ns का स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पर आपको ns का स्क्वायर, तो ns का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा q इंटू आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा n का स्क्वायर और ये आपको दिखेगा डिवाइड बाई h की पावर 3 बाई 2, यही तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जब आप ns की वैल्यू निकालेंगे तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या, ये आप फाइनली मिल जाएगा आपको ns, तो ns इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ये हम लोग लिख सकते हैं n को आप बाहर ले लो, उसके बाद लिखा हमने क्या अंडर रूट ऑफ q डिवाइड बाई h की पावर आपको क्या मिलेगा 3 बाई 2 तो है
लेकिन ये आपको क्या मिल रहा है, अंडर रूट में मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो NS, तो NS इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, n, ये आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ Q डिवाइड बाई H की पावर आपको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू 3/4। ये आपको समझ में आया। दिस इज द स्पेसिफिक स्पीड फॉर द सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए आपको एक कंडीशन मिला हुआ है। और फाइनली ये देखिए जो हमारे पास आया हुआ है, ये हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे किस तरीके से हमने डिराइव किया हुआ है, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अगर आप पेपर में देखोगे, पेपर में इन द सेंस अगर आप बुक में देखोगे तो आपको थोड़ी सी चीजें गोलमोल लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी गोलमोल यहाँ पर नहीं करना है। आपको सीधा सीधा क्या है अंडरस्टैंडिंग, ये आपको स्टार्ट करना है डिस्चार्ज से लेके, क्योंकि फाइनली हम लोग डिस्चार्ज को लेके ही बात कर रहे हैं, और ये डिस्चार्ज के टर्म से हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पर हमने पाई के को कांस्टेंट रख दिया है, तो dBF1 D प्रोपोर्शनल टू B है तो D स्क्वायर हो गया, और अल्टीमेटली हमारा M क्या है, D स्क्वायर की वैल्यू निकालना, VF की वैल्यू निकालना और उसको उठा के रख देना। VF की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहीं पर निकाल दिया है, जो कि आपको क्या है, VF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H मिला है। D स्क्वायर की वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हो, जो आपकी ब्लेड की स्पीड है, तो U इक्वल टू पाई डी एन बाई 60 भी है, और ये आपका KU अंडर रूट 2GH है। दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो पाई 60 भी कांस्टेंट है, और यहाँ पर KU 2G भी कांस्टेंट है। तो जो आपका DN है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट H, और यहाँ पर D प्रोपोर्शनल टू आपको क्या दिख जाएगा, अंडर रूट H बाई N। और मुझे चूंकि यहाँ पर D स्क्वायर निकालना, इसलिए मैंने यहीं पर इसको D स्क्वायर कर दिया है। और ये जो हमने D स्क्वायर किया हुआ है, बस इस D स्क्वायर को उठा के यहाँ रखिए, तो Q प्रोपोर्शनल टू आपको क्या मिलेगा, H बाई N स्क्वायर, और VF की वैल्यू क्या मिलेगी, डेट इज अंडर रूट H। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो H की पावर 3/2 N स्क्वायर, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लेके आए हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड का कंडीशन अप्लाई करना है। क्या बोला गया था, स्पेसिफिक स्पीड का डेफिनेशन ही क्या है कि अगर आप यूनिट हेड में यूनिट डिस्चार्ज चाहते हो तो वो आरपीएम जिसपे आपको यूनिट हेड पे यूनिट डिस्चार्ज मिलेगा, दैट आरपीएम इज कॉल्ड स्पेसिफिक स्पीड। तो यहाँ पर H इक्वल टू 1 मीटर और Q इक्वल टू 1 मीटर क्यों हमने पर सेकंड रखा है, तो उस कंडीशन में जो आपको स्पीड मिलेगा दैट इज स्पेसिफिक स्पीड, और यही स्पेसिफिक स्पीड को हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ से हमने K की वैल्यू निकाल ली, दैट इज NS का स्क्वायर, और NS का स्क्वायर रखने के बाद जब हमने सिंप्लीफाई किया तो फाइनली मुझे क्या मिला, NS की वैल्यू मिल गई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।